डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो पहले हम देखते हैं सर्कल होता क्या है। जो सर्कल है इट इज़ बेसिकली अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स किसको बोलते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट्स मीन्स जब एक सेट ऑफ पॉइंट्स हो, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जो उनकी लोकेशन हो वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो उसको लोकस ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलर कंडीशन है यहाँ पे है, जो ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। अगर एक हम गिवन पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये गिवन पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए हर एक पॉइंट। तो जब हम एक सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे उनको एक गिवन पॉइंट से हम इक्विडिस्टेंट रखते हुए जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व्ड ट्रैक जैसा ड्रॉ होगा, कर्व्ड जो है लाइन ड्रॉ होगी जिसको हम सर्कल बोलते हैं। तो ये हो गया सर्कल। ओके, नाउ लेट अस study and understand relationship between any line PQ। किसी लाइन PQ और सर्कल के बीच में हम रिलेशनशिप जो है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो पहली रिलेशनशिप क्या हो सकती है। ये एक सर्कल है, ये एक लाइन PQ। ठीक है, पहली रिलेशनशिप ये होगी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकती है। मतलब PQ अपनी जगह है, सर्कल अपनी जगह है, नो टचिंग, नो इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नो रिलेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा, यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी रिलेशनशिप क्या हो सकती है। तो जो दूसरी रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो लाइन PQ है ये इस सर्कल को मीट करती है, टच करती है या इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, टच और इंटरसेक्ट ये हम यहाँ पे समझते हैं। लाइन PQ यहाँ पे देखिए, ये लाइन जो है ना यहाँ पे इस एक पॉइंट पे, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सर्कल को मीट कर रही है, टच कर रही है, और जब ये इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है फिर ये इस पॉइंट को पास करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। अगर दो लाइन, जैसे कि अगर यहाँ सर्कल के बीच में एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, तो एक पॉइंट पे जहाँ पे वो मिलेंगे ना वो इंटरसेक्ट बोलते हैं, तो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब कट करना, काटना, या पास, एक तो मिलना फिर मिलके उस पॉइंट से पास हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ना। तो ये जो PQ है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन एट ओनली वन पॉइंट। ओके, अब देखिए PQ यहाँ पॉइंट P पे यहाँ पे मिल रही है बट आगे नहीं जा रही, तो यहाँ पे खाली बोलेंगे ये टच कर रही है। ठीक है, तो ए लाइन PQ टचेस, तो हम टेंजेंट सिंपली उस लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे या तो टच करे या तो इंटरसेक्ट करे, बट ओनली एट वन पॉइंट। ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगली रिलेशनशिप जो हो सकती है वो होती है सीकेंट की। ओके, जो लाइन PQ है ये सर्कल को अगर दो जगह, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो जगह सर्कल को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, लाइन सीकेंट होता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मैंने आपको पीछे ही समझा दिया। ओके, तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। एक और पॉइंट आप याद रखिए, जो सीकेंट होता है ये वो लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं, जो स्टार्ट होती है सर्कल के बाहर से। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल। ओके, दिस इज सीकेंट। आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्ड, कॉर्ड जो है ये भी लाइन है जो मीट करती है, मिलती है, टच करती है सर्कल को दो पॉइंट्स पे। ओके, P और Q। सीकेंट भी दो पॉइंट्स पे मिलती है,
तो फ़र्क क्या है कॉर्ड और सीकेंट में? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्ड और सीकेंट को सेम, मतलब कॉर्ड को भी वही लाइन मानते हैं, सीकेंट को भी, उनको डिफरेंस पता नहीं होता। तो डिफरेंस है इनमें। जो सीकेंट है ना, ये टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। टच और इंटरसेक्ट में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। तो जो कॉर्ड है खाली टच कर रही है सर्कल को, तो ये लाई करती है विद इन द सर्कल, पी क्यू। ये सर्कल की यहाँ पे जो बाउंड्री है, यहाँ से बाहर नहीं जा रही। और क्यू पे देखिए, क्यू पे भी जब ये मिल रही है तो बाहर नहीं जा रही, पास नहीं कर रही। ओके, तो दिस मीन्स ये लाई करेगी विद इन द सर्कल। ओके, क्लियर है? तो गाइज, अब हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है। जो ये लाइन पी क्यू है, अगर हम पी क्यू को सर्कल के जो सेंटर के बीच में ड्रॉ करेंगे, सच दैट जो पी क्यू का एक एंड है और जो दूसरा एंड है, दोनों सर्कल की एजेस पे जो है लाई करे, ठीक है, और सेंटर से पास करे, तो उसको डायमीटर कहते हैं। सो बेसिकली इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और जिसके जो एंड पॉइंट्स है वो लाई करे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पे, ठीक है, रन्स फ्रॉम एज टू एज। अब याद रखिए, ये जो है सेंटर से पास होके एक एज से दूसरी एज के दरमियान रन करती है, ठीक है, और लाई करती है सर्कमफ्रेंस पे सर्कल की। तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। अब जो कॉर्ड है, कॉर्ड भी होती है एज टू एज, ठीक है, बट जो कॉर्ड है, कॉर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास होके गुजरे। बट जो डायमीटर है, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डायमीटर कि ये जो है सेंटर से पास होके गुजरे। अब आता है रेडियस। रेडियस इज़ बेसिकली हाफ ऑफ डायमीटर। जो डायमीटर का हाफ है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इन शॉर्ट, जो रेडियस है ना, ये रन करता है फ्रॉम सेंटर टू एज। जो डायमीटर था वो सेंटर से पास होके लेकिन एज टू एज रन करता था, ठीक है, लेकिन ये सेंटर से स्टार्ट होके एज पे मीट करता है। इसको रेडियस बोलते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो यहाँ पे जो ये ओ क्यू है, ये वाला पार्ट, ये रेडियस है। सिमिलरली ओ पी जो है रेडियस है, बट जो पी से क्यू तक सारी लाइन है वो डायमीटर है। ओके, आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक्स था सर्कल्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहली एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।